हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देख लिया है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और 2/2 जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करेंगे कि जो 3/3 का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से बाय फर्स्ट रो वाइज, सेकंड रो वाइज या कॉलम वाइज भी हम किस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट को ले लेते हैं कुछ भी। तो इसको एक अलग कलर से, ब्लू कलर में मैं ले रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ए, और मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बोल लो, ठीक है, डिटरमिनेंट बोल लेते हैं, ठीक है। 3 1 1 2 0 1 1 2 और 3, इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे बताते हैं, उसका एक फार्मूला है। अगर मैं इसको ना लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट, अगर इसी डिटरमिनेंट को मुझे चेंज करके मुझे ये लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। जैसे ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो मैं इसको A11 से भी लिख सकता हूँ, A12 से लिख सकता हूँ इसको, और इसको A13 से। सेम ऐसे ही जो सेकंड रो में है उनको A21, A22 और A23, और जो थर्ड रो में है A31, A32 एंड A33। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को असल में फाइंड कैसे करना होता है वो समझते हैं। तो देखो हमारे पास फार्मूला है, ये बोल लो फार्मूला नहीं, हम मेथड है एक तरीके से। तो हम निकालते किस तरीके से, हम निकालते हैं, हम क्या लेते हैं, हम पहला एलिमेंट लेते हैं। लेट से हम इस रो वाइज ओपन कर रहे हैं इस डिटरमिनेंट को, ठीक है, हम इस रो वाइज ओपन कर रहे हैं डिटरमिनेंट को। तो अगर इस रो वाइज डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट है A11 उसको लेते हैं, ठीक है, A11, और इसके सामने आता है -1 और उसकी पावर होती है ये जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है जिस पोजीशन का एलिमेंट है उनका सम, I और J का सम। तो I क्या है, रोज होता है, और जो J होता है वो कॉलम होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो I + J कितना हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक 2/2 की डिटरमिनेंट मिलेगी। वो कैसे निकालते हैं वो देखो। अगर मैं इस एलिमेंट को चेक करता हूँ, इस वाले एलिमेंट को, ठीक है, अब अगर इस वाले एलिमेंट को देखा जाए तो इस रो को भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ। तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट बच गए, उस रो और उस कॉलम को हमें इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट बच गए, हमारे पास ये एलिमेंट बच गए हैं, ठीक है। और इसकी एक डिटरमिनेंट बना लो। तो हमारे पास A22, A23, A32 एंड A32 एंड A33, हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब प्लस में अब क्या लेते हैं, सेकंड रो। अगर रो वाइज ओपन कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, तो ये एलिमेंट लिया A12, ठीक है, इसके सामने भी -1 आएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2, जो इसका पोजीशन है वो उनका सम I और J का, जो इसका रो है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन दोनों का सम। तो ये जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसका सम क्या होगा, 1 + 2, ठीक है। और हमारे पास अगर देखा जाए तो अब इस रो को भूल जाओ, जो ये रो है, ये इस रो को भूल जाना है और इस कॉलम को भूल जाना है। तो अगर इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास यही 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से, A21, A23, A31 एंड A33, ये हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो इनको रफ कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है A13 हो जाएगा और इसके सामने भी माइनस का पावर 1 + 3 हो जाएगा। इसके अलावा हमें एक डिटरमिनेंट मिलेगा। वो डिटरमिनेंट क्या होगा, इस A13 में क्या करना है कि इसके रो और इसके कॉलम को भूल जाना है। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बच गए, हमारे पास एलिमेंट्स बच गए हैं A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आता है कि -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का पावर 2 कितना होता है, +1 ही होता है। तो ये एज इट इज़ रहेगा A11 और ये डिटरमिनेंट को ऐसे ही रहने देते हैं A22, A23,
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। A32 एंड A33, ठीक है। फिर क्या आएगा, अब जो -1 का पावर 3 है ना, -1 का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 -1 प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस में A12 हो जाता है और A21, A23, A31 एंड A33 ये हो जाता है। और प्लस में, क्योंकि ये प्लस, ये -1 का पावर 4 कितना होता है, प्लस का 1 ही होता है, तो ये A13 ही रहेगा प्लस का। और हमारे पास डिटरमिनेंट बच गया A21, A22, A31 एंड A32, ठीक है। अब 2/2 का तो हमें डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, तो हम उस फॉर्मूले को रख देते हैं। क्या होता है, A11, ये जो बाहर है इस एलिमेंट को ऐसे ही रखते हैं, और फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। मतलब A22 इंटू में A33 माइनस में A32 इंटू में A23, ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी माइनस का A12 तो ऐसे ही था बाहर का। फिर क्या हो जाएगा, A21 इंटू में A31, A21 इंटू में A31 माइनस में A31 इंटू में A23, A31 इंटू में A23, ठीक है। इस तरीके से करना है। प्लस में क्या हो जाएगा, A13 नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A13 इंटू में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A21 इंटू में A32 माइनस में ये जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो A31 इंटू में A22। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक ट्राई करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने हिसाब से ले लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैं ले रहा हूँ एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है 1 2 1, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन वाला ले लेते हैं। 0 1 2 1 1 1, ठीक है। ये मेरे पास है, एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर देखा जाए तो हमें कैसे ओपन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला A11 मतलब 1 इंटू में ये वाला एलिमेंट लिया है हमने, ठीक है। हमने ये वाला एलिमेंट लिया है, तो इस पूरे रो को भूल जाओ, इस पूरे कॉलम को भूल जाओ, तो हमारे पास बच गया 1 2 1 1, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 माइनस में 1 इंटू 2 2, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आया है। एक बार पेन से इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, एक पेन एक बार इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 था वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। माइनस का साइन जो कि यहाँ पर था, फिर आएगा A12 है ये वाला एलिमेंट, तो A12 2 हो जाएगा इंटू में A21 इंटू में A31। अब इस रो को भूल जाओ और इसके कॉलम को भूल जाओ, मतलब इसके रो को भूल जाओ और इसके कॉलम को भूल जाओ, तो हमारे पास बच गया 0 2 1 1। तो 0 2 1 1 इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 1 1, सॉरी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, माइनस में 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। प्लस में A13 ये वाला एलिमेंट, तो इस 1 को रखो और फिर इसके बाद इसके कॉलम और इसके रो को भूल जाओ, तो इसके रो और कॉलम को भूल जाओगे तो हमारे पास ये एक डिटरमिनेंट मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 0 0 माइनस में 1 इंटू 1 1, तो 0 माइनस 1 ये बच गया। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू में माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में -1 माइनस का 1, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 और 1 इंटू में -1 माइनस का 1, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है 2, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि मतलब बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेकंड रो को लेके ओपन करें, हो सकता है हम फर्स्ट कॉलम को लेके ओपन करें, हो सकता है हम थर्ड कॉलम को लेके ओपन करें, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, किसी भी रो वाइज ओपन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम वाइज ओपन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हैं, एक बार उसको भी देख लेंगे।